नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क से मैं समायरा। हमारे विधानसभा कार्यक्रम में आज हमारे साथ है मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा के प्रत्याशी राजद नेता शंकर प्रसाद यादव प्रत्याशी। पारू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर सीधी बातचीत मुजफ्फरपुर संवाददाता राहुल राणा ने की। आइए देखते हैं किन किन मुद्दों पर बात हुई। न्यूज लाइन नेटवर्क कार्यक्रम है हमार विधानसभा। मैं अभी हूँ पारू विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी है जो जाने माने नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ शंकर राय जी से। जी नमस्कार जी बताएं, राजद के कार्यकाल में भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार भी आप लड़ रहे हैं, तो क्या कारण थी कि बहुत कम वोटों से आप हारे? क्या उस समय जो हमको टिकट सिंबल मिला, कम समय हमें मिला और जो सरैया से जो पूर्वी जो क्षेत्र है उस पर हम लोगों का हित कम था। और उस समय क्योंकि नए हम उम्मीदवार थे तो बहुत सारे जो सामाजिक वर्कर थे वे लोग जो है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ मतलब विश्वासघात किए। वो लोग देखे कि भाई ये चुनाव हार जाएंगे तो फिर आगे हमको मौका मिलेगा, अगर जीत जाएंगे तो फिर हारने वाले अपने जिंदगी में नहीं। इस कारण जो है कि हमारा जो है कि लोगों ने विश्वासघात किया। पूर्व में भी आपके पिताजी रहे हैं जी, चाचा जी रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को भी जनता ने देखा है, तो क्या उनका पॉजिटिव वोट आपको नहीं मिला या उसमें कुछ कमी रह गई? नहीं, पॉजिटिव वोट तो मिला ही है। ये कितने वोटों से आप पराजित हुए? हम 45-4600 वोट से हम महज आप 45-4600 वोट हम मिला। जी। तो इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार की जो त्रासदी है बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी से, दूसरी ओर बाढ़ की वजह से बहुत है जनता बहुत प्रभावित है। वैसे में आपका जो योगदान देखा जा रहा है वो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कोरोना से तो काफी देश से हताहत हुआ है और समाज के लोग भी हताहत हुए हैं। कोरोना काल में भी हमने इस विधानसभा के 80% क्वारंटाइन सेंटर पे जाकर के हम लोगों ने मास्क, बिस्किट, सेव, साबुन, सैनिटाइज देने का हम लोगों ने काम किया। अब रहा बाढ़ का ये जो सवाल है, बाढ़ में हम लोगों ने प्रत्येक परिवार, जैसे पारू विधानसभा में मोगरहिया पंचायत हुआ, बाजीपुर पंचायत हुआ, बाया जगदीशपुर पंचायत हुआ, रामपुर किशोर मलाही पंचायत हुआ, रघुनाथपुर हुआ, लालू छपरा हुआ, ये तमाम पंचायत मतलब काफ़ी मतलब बाढ़ से ग्रस्त हैं। और भी पंचायत है तो मतलब जैसे चकना हुआ, दोपड़ा हुआ, ये सब भी मतलब बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो सभी जगहों पे मतलब हम लोगों ने चूड़ा मीठा लेकर के विपक्ष के नाते, क्योंकि हम तो सत्ता में है नहीं, हमारे पास संसाधन सीमित है। सत्ता में आने के बाद संसाधन असीमित होता है, उसमें ज़्यादा दायरा बढ़ जाता है काम करने का। लेकिन जो सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं 15 साल से जो मेले यहाँ पे हैं, उनका वो चूड़ा मीठा बांट है, जबकि उनको सत्ता में है, उनकी सरकार है। उन्हें तो या तो पंचायत में अपने स्तर से किचन करवाना चाहिए, विधायक किचन करवाना चाहिए, सामूहिक किचन करवाना चाहिए, या फिर मतलब एक गरीबों के बीच जो है कि खाना का जो व्यवस्था होता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है, काम किया है तो वर्कर के रूप में। तो पहले के नेता जो है कि पूरी सूखा सब्जी बना करके और नाव से जो है कि घर घर किया, तो उस तरह से उनको व्यवस्था करना चाहिए। ये तो विपक्ष का चीज है कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम चूड़ा मीठा लेकर के जनता के बीच में हम हाजिर हैं। फिर भी हम हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रेड हमने दिया है लोगों को, मतलब बड़े बुजुर्ग को खाने के लिए, और जो यूथ हैं उनके लिए चूड़ा मीठा का हमने व्यवस्था किया है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने बिस्कुट का व्यवस्था किया है। तो उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा हम लोग जो है कि विपक्ष में रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार कोरोना काल में आर्थिक रूप से हर एक राज्य नहीं देखने, वैश्विक रूप से हानि है, उसको लेकर के आपकी क्या राय बनती है? एक तरफ से तो कोरोना काल, दूसरी तरफ से बाढ़ में पूरी तरह से कमर टूट चुकी है किसानों का। देखिए, कोरोना का जो मामला देश में है, अगर हम बात करें भाजपा वाले भी सरकार उनकी है, वे भी अगर ईमानदारी से बात, राहुल गांधी जी ने
फरवरी में ही 10 फरवरी को याद था, 10 या 12 फरवरी याद। अगर उस समय अगर सही रणनीति अगर प्रधानमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा अगर बनाया जाता तो देश का जो आज ये हालात है उस हालात में देश आज नहीं पहुंचता और न बीमारी उतना फैलता। और अभी उस समय तो लॉकडाउन की जब बीमारी जब फैल गया चारों तरफ, जब बीमारी फैल गया तो लॉकडाउन खोल गया, तब मतलब बिल्कुल मतलब कोरोना में जो रणनीति बनना चाहिए था वो रणनीति पर बिल्कुल ये सरकार फेल कर गया। अब देश का जो हालात है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है कि चरमरा गया है। अब कैसे वे लोग सुधार पाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि अपने कार्यकाल में ये सरकार से अर्थव्यवस्था संभलने वाली। वर्तमान में आप पारू विधानसभा क्षेत्र के एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में माने जाते हैं, तो आपकी क्या विजन होगी, कैसे रोल मॉडल बनाएंगे पारू विधानसभा क्षेत्र को? पारू विधानसभा पहले भी हम लोगों ने शिक्षा पर हमारे चाचा एमएलए थे तो 98 प्राथमिक विद्यालय का सृजन गरीबों के लोगों ने कराया। और हमारा पर्सनल अभी जो विजन है, हम 5 वर्षीय गारंटी कार्ड लाने जा रहे हैं जिसमें सभी तक युवाओं का भी रोजगार का उसमें मामला होगा और जो किसान हैं उनके लिए भी है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए भी है, उनके लिए भी मैं सारी व्यवस्था मैंने सोच के रखा है। और युवाओं जो हमारा अभी जो बेरोजगारी के दौर में जो भटक रहे हैं उनके लिए हमारा मजबूती से हम उस पर काम करेंगे और लोगों को रोजगार दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो वो किस तरह से काम किए इस 15 सालों में उन्होंने अपना विकास किया है। उनके पास तो चढ़ने के लिए सही से मोटरसाइकिल भी नहीं, वो अपना विकास किया है कि 15 साल में गरीबों का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार का माध्यम से हो, चाहे वो इंदिरा आवास का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे कमीशन खोरी हो, मतलब पैसे लूट करके होटल बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में आप लोगों को भी जानकारी होगा, एक आम आदमी जिसके पास चढ़ने के लिए सही ढंग से मोटरसाइकिल नहीं, वो आदमी मतलब करोड़ों रुपया का जो है कि होटल और करोड़ों रुपया का जमीन कहाँ से आ गया, ये भी एक जांच का बिंदु है। तो पारू के विकास से उनको कोई मतलब नहीं, मतलब है कि हमारा विकास कैसे हो, इसमें ज्यादा उनका जो है कि फोकस रहा है। और उनका एक भाई है जो विधायकीय हैं और विधायकगिरी उनका जो है छोटा भाई है, वो करते हैं कमीशन लेने का काम, वो करते हैं थोड़ा सेटिंग मीटिंग वो करके जो है का काम हो रहा है। दूसरी बात आती है, आपने अपने विजन कंप्लीट बताया, जहाँ तक अपने विजन को लेकर कि 5 वर्षीय योजना आप लाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें किसान से लेकर युवा के लिए भी काफी योगदान होगा उसमें। साथ साथ आपने पर्यटन के लिए भी एक बात कही, तो शिक्षा जो है यहाँ पे वो भी बहुत पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडर्न स्कूल नहीं है और जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ भी कोई व्यवस्था सुविधा सही नहीं है, तो उसको कैसे सुधारेंगे आप, क्योंकि आप मजबूत प्रत्याशी रूप में आप आ रहे हैं? इसमें भी हम लोग सुधार लाएंगे। 15 साल में कहीं भी किसी स्कूल का ये एमएलए द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, बच्चे से पूछा नहीं गया, अभिभावक को बुलाया नहीं गया स्कूल में। जब हम लोग एमएलए होंगे, जनता अगर मौका देती है तो हम लोग प्रत्येक महीना हम लोग रूटीन चार्ट तैयार करके सभी स्कूल में जाने का हम लोग काम करेंगे और बच्चे से वहाँ हम लोग पूछताछ करेंगे। मास्टर शिक्षक होंगे, उनके सामने में हम लोग पूछताछ करेंगे। सुधार कैसे नहीं होगा? जब इच्छा शक्ति जब हमारी मजबूत होगी तो सुधार निश्चित रूप से होगा। तो अभी तो फ्री है, उन्होंने छोड़ दिया, अपने विकास में लगे हुए हैं। मतलब नहीं गरीब का बच्चा पढ़े, किसान का बेटा पढ़े या न पढ़े, उससे कोई हमारे मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने मतलब अशिक्षित है। वो शिक्षित आदमी रहेगा, वो ना समझेगा कि भाई शिक्षा का क्या महत्व। ये जाकर के पूछिए कि उनसे सर्टिफिकेट मांगिए कि भाई कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 3रा क्लास पास है, ये मामला है। ये तो सारी बात हुई विधानसभा क्षेत्र के कोई आंतरिक और बाह्य कारण जिससे पिछड़ा रहा। वर्तमान परिवेश में आप प्रत्याशी के रूप में अब जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता से हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जनता 15 साल में आपने देखा है वर्तमान जो सरकार थी उसका आपने काम देखा है कि किस तरह से प्रखंड में भ्रष्टाचार का आलम है। इस सरकार से बिल्कुल ये अपराध का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, विकास का मामला, सभी बिंदुओं पर मतलब ये गवर्नमेंट
और ये यहाँ के स्थानीय एमएलए जो है कि फेल हैं, इसलिए इस सरकार को आप हटाएं और नई सरकार, युवा सरकार को मौका एक बार दे कि आप मतलब बिहार को जो है विकास देने में गति मिले।